संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर सरस्वती परिवार में। मैं रामकुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्लास हम प्रारंभ करते हैं। हम उस प्राचीन पाठशाला परंपरा से लेकर आज तक हम सभी हमेशा संस्कृत भाषा का जो प्राण आधार है, संस्कृत भाषा का जो प्रवेश द्वार है, व्याकरण जिसके नाम से हम जिसको जानते हैं, सबसे पहले पठन और पाठन, आज ही नहीं, जब से वैदिक परंपरा में से लेकर पाठशाला गुरुकुल परंपरा तक शिक्षण कार्य होता रहा है, अध्ययन अध्यापन कार्य होता रहा है, क्योंकि बिना व्याकरण के किसी भी भाषा में प्रवेश संभव नहीं होता। ये भाषा का मेरुदंड है, भाषा का प्राण है, भाषा का आधार है, भाषा सीखने का राम मार्ग है, राम सेतु है, प्रवेश द्वार है। इतने सारे जो इसका महिमा मंडन किया गया, उसका कारण यही है कि बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम व्याकरण से ही प्रारंभ करेंगे। व्याकरण शिक्षण के बाद में हम साहित्य शिक्षण और बाकी अन्य विधाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं, उस पाठ्यक्रम को हम पूरा करेंगे। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं रहे। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम 20% ज़्यादा और 20% नीचे के स्तर से लेकर चलेंगे। मेरा एक ही प्रयास होता है हमेशा कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ बहुत बढ़िया से समझ में आए, ताकि आप उस चीज़ को बार बार पढ़ने की बजाय एक दो बार पढ़ करके वापस समझ जाएं, आपकी मेहनत कम हो जाए। मैं इतनी मेहनत करूं कि आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। यहाँ पढ़ने के बाद केवल आप दोहरान के लिए पढ़ें, आपको वहाँ के घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, बार बार उसके प्रति चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम चलते हैं उस प्राचीन परंपरा के अनुसार सबसे पहले जो भाषा का प्राण है उस व्याकरण का अध्ययन करने की ओर। लेकिन हमें ये सब जरूरी है समझना कि आखिर वो व्याकरण आया कहाँ से, यानी व्याकरण का आधार क्या है, व्याकरण आखिर निकल के आया कहाँ है। सीधी भाषा में कहूँ तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं व्याकरण शास्त्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। एकाएक किसी समाचार पत्र की हेडिंग तो थी नहीं, लीजिए साहब आज व्याकरण का जन्म हुआ। आप सबको पता है कि भाषा का एक अंगभूत प्राणभूत विषय आपका व्याकरण होता है। संस्कृत चूंकि संसार की प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत प्राचीनतम भाषा होने के कारण संस्कृत का व्याकरण भी उतना ही प्राचीन है जितना संस्कृत भाषा प्राचीन है। इसलिए इस व्याकरण शब्द को समझने के लिए हमको संस्कृत साहित्य के इतिहास की ओर एक बार जाना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें हम संस्कृत साहित्य इतिहास की, कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, इतिहास शब्द को या संस्कृत साहित्य शब्द को आप वांग्मय शब्द के द्वारा भी समझते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ये एक प्रकार से आर्ष काव्य कहलाता है। हम संस्कृत साहित्य कह लें, संस्कृत काव्य कह लें, संस्कृत वांग्मय कह लें, बात एक ही है। संस्कृत साहित्य की हम बात करें, समूचे संस्कृत साहित्य को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक ऐसा साहित्य जो प्राचीन काल में सबसे प्राचीनतम समय में, जिसमें हमारी संस्कृत भाषा में वेद आदि का निबद्ध किया गया, वेदों के निबद्धन के बाद में उसकी व्याख्या के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। जो वेद संबंधी आपका काव्य था, उस वेद संबंधी काव्य का नाम रखा गया वैदिक साहित्य। तो सबसे पहले इसके विभाजन में यहाँ से हम चर्चा स्टार्ट करेंगे कि कुछ साहित्य तो हमारा ऐसा था जो वेदों से संबंधित साहित्य था, उसका नाम तो हमने क्या रखा, वैदिक साहित्य रखा या वैदिकम रखा। और जो लोक व्यवहार से संबंधित साहित्य था, उस साहित्य का नाम हमने लौकिक साहित्य रखा। मैं यहाँ साहित्य नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ कि व्याकरण का इतिहास कितना पुराना है। आज व्याकरण को आप जिस रूप में देखते हैं वो व्याकरण कैसे निकल के आई है, इसकी चर्चा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों के सामने आप सब ये जानते हैं कि लौकिक जो शब्द है और वैदिक जो शब्द है वो दो प्रकार से बना है। जब साहित्य की कक्षा स्टार्ट करेंगे थोड़ा और अधिक विस्तृत रूप में इसको लेकर चलेंगे। अभी हम व्याकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वेदे भवः वैदिकम, जो वेद में है वो वैदिक है, जो वेद से संबंधित है वो आपका वैदिक है, जो लोक व्यवहार से संबंधित है वो आपका लौकिक साहित्य है। इसी लौकिक साहित्य को आगे जाकर जब हम विभाजित करते हैं तो दो भाग इसके आगे जाकर हम पढ़ते हैं।
एक ऐसा काव्य जिसको हम देख करके आनंद लेते हैं, है ना, उसमें आपका होता है कि देख मारने मात्र से जिसको आनंद की अनुभूति हो जाए वो आपका दृश्य काव्य होता है, और जिसको सुनकर के श्रुति मधुरम जो होता है ऐसा काव्य आपका श्रव्य काव्य होता है। तो इतिहास की बातें हैं, ये साहित्य की बातें हैं जिसकी हम साहित्य कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि व्याकरण आया कहाँ से, उसके लिए हमको थोड़ा विशेष रूप से वैदिक साहित्य की ओर जाना पड़ेगा। प्यारे साथियों, वैदिकम शब्द का निर्माण वैदे भवः इस व्युत्पत्ति के आधार पर ठक आदि प्रत्यय होने पर हुआ है कि वेदे भवः इति वैदिकम। जो वेदों में होता है, जो वेद से होता है या वेद से संबंधित होता है, वो सारा का सारा आपका वैदिक कहलाता है। प्रश्न किया किसी ने कि साहब वेद से संबंधित ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, या वेद साहित्य या वैदिक साहित्य के लिए हम क्या परिभाषा या क्या अर्थ समझें, तो वहां लिखा है कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम। वैदिक साहित्य को समझाने के लिए वहां लिखा है कि वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित संयुक्त जो शास्त्र आपका होता है वो वेद कहलाता है। मंत्र ब्राह्मणों वेद नाम ध्येयम, मंत्र ब्राह्मणोर वेद नाम ध्येयम, वेद नाम ध्येयम। एक बार आप सभी मेरे साथ इस लाइन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लाइन लिखी है मंत्र ब्राह्मणोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ कहा जाए या पढ़ा जाए, समझा जाए तो उसी का नाम वेद है। इसका मतलब दो बातें निकल कर आती हैं कि वैदिक साहित्य को या वेद को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है, यानी कुल मिलाकर के इसके दो भाग किए जा सकते हैं। प्यारे साथियों, एक भाग का नाम तो होता है मंत्र भाग, यानी संपूर्ण वैदिक साहित्य का एक जो आपका भाग होता है उस भाग का नाम होता है मंत्र भाग, और दूसरा जो आपका भाग आएगा वो आएगा आपका ब्राह्मण भाग। अब ब्राह्मण का मतलब क्या है, तो ब्राह्मण का मतलब चार वर्ण वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है, बल्कि ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म की जो व्याख्या करता है। और यह ब्रह्म शब्द ब्रह्मन से बना है जिसका अर्थ मंत्र से लिया गया है, यानी जो मंत्र को जानता है, मंत्र को कहता है, मंत्र की व्याख्या करता है, उसको हमने ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से संबोधित किया है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ करते क्या हैं, ये वेदों के मंत्र भाग की व्याख्या का काम करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा सुविधा के अनुसार आपके दो प्रकार से भाग कर देता हूं कि एक आपका प्रकार हो गया यहाँ पर मंत्र भाग, और दूसरा आपका प्रकार हो जाएगा उसकी व्याख्या का भाग। तो वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम में वैदिक साहित्य में दो प्रकार से हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे, एक मंत्र भाग और दूसरा आपका उसकी व्याख्या का भाग। एक मंत्र भाग और एक उसकी व्याख्या का भाग। अब बात करें साहब इस मंत्र भाग में क्या क्या आता है या मंत्र चीज क्या है, तो देखो मनन करने के योग्य होने के कारण जो मनन योग्य हैं उसको तो हमने मंत्र नाम दे दिया कि साहब जिसका मनन किया जा सके, जिसका चिंतन किया जा सके, जिसके ऊपर अध्यात्म किया जा सके, जिसकी चर्चा परिचर्चा की जा सके, जिसका ध्यान किया जा सके, वो तो आपका मंत्र है। उसी मंत्र भाग को या उसी मंत्र को आगे जाकर अलग अलग नामों से हमने संबोधित किया। इसी मंत्र का एक और नाम आप लोगों ने सुना है, संगीता के नाम से भी हम पढ़ते हैं, यानी मंत्र का ही दूसरा एक नाम संगीता मिलता है। संगीता शब्द का निर्माण सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कत और टा प्रत्यय करने पर संधि का जो हम पढ़ते हैं ना संहिता, वैसा वाला शब्द बनता है। लेकिन संहिता का शब्द का मतलब भी कई बार आपको परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा संहिता मतलब संकलनम, अर्थात जिस भाग में वेद के मंत्रों का संकलन किया गया है उस संकलित भाग का, जिसमें कई सारे वेद मंत्रों का संकलन किया गया है, उस संकलन वाले भाग का नाम ही संहिता भाग या मंत्र भाग है। कई बार आपसे ये नहीं पूछता प्रश्न परीक्षा में कि बताइए वेद कितने हैं, बल्कि ये पूछ लेता कति संहिताः, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो कितनी संहिताएं हैं, तब आपको वही उत्तर देना पड़ता है। साब ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है ना। इसी प्रकार से कहीं कहीं मंत्र और संगीता के लिए एक और शब्द प्रयुक्त होता है और वो आपका शब्द होता है दोस्तों ऋचा, यानी मंत्र और इन संगीताओं का एक और नाम दिया जाता है और वो नाम क्या दिया जाता है, ऋचा के नाम से दिया जाता है। अच्छा, ऋचा शब्द का मतलब भी सामान्य ऋक से बनता है, इसलिए इसकी व्याख्या में हम ये लिख सकते हैं कि ऋच्यते अर्थात स्तूयते, इसको समझना भाई। ऋच्यते का मतलब होता है स्तूयते अनया इति ऋचा। ऋच्यते माना स्तुति की जाती है, अनया माना जिसके द्वारा, स्त्रीलिंग शब्द है,
इति ऋक, जिसके द्वारा इति ऋचा, जिसके द्वारा स्तुति की जाती हो, ऐसे स्तुति करने वाले मंत्रों का नाम क्या होता है? ऋचा। आप लोग पढ़ते हैं इंद्र सूक्त की बात सुनते हैं आप लोग, आप इसी प्रकार से वर्ण सूक्त पढ़ते हैं, आप लोग अग्नि सूक्त पढ़ते हैं, आप लोग पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, विष्णु सूक्त पढ़ते हैं। तो प्रत्येक सूक्त में जिस देवता का नाम लेकर आपको सूक्त का नाम कहा जाता है, उससे आप क्या समझते हैं? उससे हम यही तो समझते हैं कि इसका मतलब है इसमें इस देवता की स्तुति के मंत्र पढ़े गए हैं। हमारा ऋग्वेद लगभग अलग अलग देवताओं के लिए ही कई सारे प्रार्थनाओं के मंत्र कहता है, कई सारे स्तुति के मंत्र कहता है, इसलिए उसको ऋचाम वेदः अर्थात ऋचाओं का वेद होने के कारण उसका नाम ही ऋग्वेद पड़ गया है। षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे ऋचाम वेदः इति ऋक शब्द आपका मूल हो गया ऋच, और वहां से ऋग्वेद करके हम शब्द बना लेते हैं। तो मंत्र भाग का ही नाम संगीता होता है, संगीता का नाम ही ऋचा होता है। मनन करने योग्य होने के कारण मंत्र कहते हैं, जिसमें संकलन किया गया, इसलिए उस वेद भाग को हम संगीता कह देते हैं। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा स्तुति परक जो मंत्र हैं, सीधी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो स्तुति परक मंत्र होते हैं आपके, उनको हम ऋचा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्तुति परक जो मंत्र हैं, हम चाहे तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्तुति परक जो मंत्र होते हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार के प्रार्थना के मंत्र या स्तुति परक जो मंत्र होते हैं, उनको हम ऋचा के नाम से जानते हैं। यही मंत्र भाग, यही संगीता भाग, यही ऋचाएं आगे जाकर आपके 4 नामों से संबोधित होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस वेद के मंत्र भाग में क्या आते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर इसमें 4 वेद आते हैं, और 4 वेदों में क्रमशः आप लोग नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका वही ऋचाओं का वेद, जिसका नाम ऋचाम वेदः इति ऋग्वेदः। दूसरा आपका वेद आता है उसका नाम यजुर्वेदः, जो यजुष का वेद है अर्थात कर्म कांड आदि का यज्ञ विधान का वेद है, उसका नाम यजुर्वेदः। और तीसरे का नाम आपका सामवेद होता है, जो गान आदि से संबंध रखता है, उसका नाम सामवेद है। और चतुर्थ जो आपका वेद होता है वो अथर्वण ऋषि के द्वारा लिखा हुए होने के कारण अथर्ववेद के नाम से उसको जाना जाता है। तो संगीता या मंत्र भाग में आपके 4 वेद आते हैं। कितने आते हैं? 4 वेद। अब इन चारों वेदों में भी बात एक विशेष है जो आपको समझनी चाहिए कि इसमें जो आपका ऋग्वेद है, इसमें जो ये आपका सामवेद है, और इसमें जो ये आपका यजुर्वेद है, इन तीनों को मिला करके भी एक नाम दिया जाता है, और वो नाम आपका वेद त्रयी के नाम से कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का विस्तार भगवान वेद व्यास ने किया, इसलिए वेदानाम विस्तार है येन कृतः स वेद व्यास, जो वेदों का विस्तार किया या जिसके द्वारा वेदों का व्यास विस्तार किया गया वो वेद व्यास है। तो उन्होंने शुरुआत में 3 ही वेदों का संकलन मात्र किया। हम रामायण के एक प्रसिद्ध सूक्त के माध्यम से ये भी सीखने का प्रयास करेंगे कि वेदों की मंत्रों की रचना किसी ने नहीं की है, बल्कि ईश्वर ने साक्षात करके उनको अपने मुख से प्रवचन किया। जैसे माहेश्वर सूत्रों का प्रवचन भगवान शिव ने अपने डमरू के माध्यम से किया, भगवान पाणिनि ने केवल उनका संकलन मात्र किया, उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा उक्त हैं, ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, ईश्वर के द्वारा प्रवचन किए गए हैं, केवल ऋषियों ने उनका संकलन मात्र किया। इसलिए महाभारत रामायण में लिखा है कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कवयः क्रांति द्रष्टारः, कि ऋषि जो है वो मंत्रों के दृष्टा हैं। तो ये जो 3 प्रकार के आप वेद पढ़ रहे हैं, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में कई बार आपसे प्रश्न कर लेता है कि बताइए वेद त्रयी क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब ये होना चाहिए कि वेद त्रयी से तात्पर्य है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इस मर्यादा से आप लोग जो तीसरा व चौथा वाला वेद है, उस तीसरे चौथे वाले वेद को हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। इस चिन्ह के द्वारा मैं थोड़ा समझा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो वेद त्रयी का नाम आते ही आपके प्रारंभ के 3 वेद आ जाएंगे। अब यहाँ से कई सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो मैं साहित्य पढ़ाते समय आपको विस्तार से लेकर चलूंगा। सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है, सबसे नवीन या अर्वाचीन वेद का नाम अथर्ववेद है, वेद त्रयी से बाहर उस वेद का नाम अथर्ववेद है, वेद त्रयी में सम्मिलित वेदों का नाम क्रमशः ऋक, यजुष और सामवेद है। और ये किन किन प्रकार से कैसे कैसे काम आते हैं, ये जब हम आगे साहित्य की चर्चा करेंगे तब और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे जो बात या चर्चा करने वाला हूं उसका आगे सारांश है कि हम मंत्र भाग की जब बात करते हैं तो उसमें वेदों के मंत्र ही मंत्र हैं, दुनिया भर की ऋचाएं हैं,
और मंत्रों की भाषा कोई आसान भाषा नहीं है भाई साहब। मंत्रों की भाषाएं बहुत जटिल है। आज हम किसी भी पाठ को, पुस्तक का पढ़ते हैं तो उसके साथ में कोई सहायक पुस्तक, जिसको हम पासबुक आदि के नाम से कहते हैं, ऐसे सहारा लेते हैं ना। व्याख्या के लिए हम एक ही ग्रंथ की न जाने कितनी सारी टीकाओं को, कितने सारे व्याख्या ग्रंथों का सहारा लेते हैं। ये व्याख्या ग्रंथ आखिर करते क्या है? आखिर क्यों हम किसी ग्रंथ का व्याख्या ग्रंथ पढ़ना पसंद करते हैं? उसका कारण है कि मूल ग्रंथ यदि हमारी समझ में नहीं आए तब हम व्याख्या ग्रंथों का सहारा लेते हैं। प्यारे साथियों, सेम उसी प्रकार से, बिल्कुल वैसे ही ये मंत्र भाग, ये वेद और वेदों के मंत्र आसान नहीं थे, सामान्य व्यक्तियों की समझ से बहुत बाहर थे। इसलिए इन वेद के मंत्रों का जब तक अर्थ समझ में नहीं आता तब तक वहां पर फल भी प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि शब्द के शब्दार्थ ज्ञान के बिना चाहे आप कितना ही शब्द का वाचन करें, फल प्राप्ति नहीं होती है। महाभाष्यकार ने भी यही कहा है, अर्थम बिना शब्द प्रयोग अधर्म, यानी धर्म नहीं होता वहां। धर्म का मतलब फल प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए, और शब्द कभी भी गलत प्रयोग किया जाए तो वो अनर्थक का प्रयोग करता है, अनर्थक फल देता है। इसलिए हमेशा शब्दों का सही सटीक प्रयोग किया जाना चाहिए। अब मैंने पढ़ा ओम गणानां त्वा गणपते गणगवामहे गुम, ऐसा करके मुझे भी अच्छे से पाचक पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब हम वेद मंत्रों को सुनते हैं तो अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। हमें लगता है कि वाह क्या मंत्र है, क्या आवाज है, क्या धुन है, क्या स्वर है। लेकिन हम आपसे पूछ लें, अरे जब पंडित जी शादी ब्याह के फेरे करवाते हैं और उस समय वो कितने सारे मंत्रों का वाचन करते हैं, कई बार जो है भगवान शिव के यहाँ दुग्धाभिषेक किया जाता है ना, तब कितने बढ़िया शानदार एक स्वर में सभी लोग मंत्र वाचन करते हैं, सुनने में श्रुति मधुर है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हम में से कोई पूछ ले उसमें कि बता भाई तेरे समझ में क्या आया, हम चुप हो जाएंगे, भाई समझ में तो कुछ नहीं आया हमारे। तो सर यही स्थिति थी हम जैसे लोगों की, सामान्य लोगों की, कि ये जो मंत्र भाग था इसमें जितने भी आपके मंत्र पढ़े गए ये हमारी समझ से बिल्कुल क्या थे, बाहर थे। जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उस चीज के लिए हमेशा व्याख्या का सहारा लेना पड़ता है। इसी व्याख्या भूत विस्तार ग्रंथ के लिए आगे जाकर के व्याख्या ग्रंथ लिए गए, जो वास्तव में क्या करते थे, वेदों की व्याख्या करते थे, यानी वेद मंत्रों की व्याख्या का काम करते थे। अरे वेदों के मंत्र सरल थे, कठिन थे? बोले कठिन नहीं सर, बहुत कठिन थे, इसलिए इनकी समझ में हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो वेद मंत्रों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी, और वेद मंत्रों की व्याख्या की इस आवश्यकता को पूरा करने का काम ऋषि मुनि करते बेचारे। तो ऋषि मुनियों ने एक काम लिया अपने हाथों में और उन्होंने अलग अलग प्रकार से वेद मंत्रों की व्याख्या का कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले जो इन वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों ने वेदों की व्याख्या करने का काम किया और जिन ग्रंथों की रचना करी, उन ग्रंथों का नाम उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ रखा गया। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ ब्राह्मण शब्द का मतलब जो चतुर्वर्ण वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला ब्राह्मण शब्द है वो नहीं लिया गया है। यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य है कि जो हमारे ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानने वाले, ब्रह्म की व्याख्या करने वाले। और ब्रह्म की व्याख्या करने वाले का मतलब पहले ही कह दिया मैंने कि ब्राह्मण शब्द उस मंत्र का वाचक है, ब्राह्मण शब्द के द्वारा मंत्र का ग्रहण किया जाता है। इसलिए वेद मंत्रों की व्याख्या करने का मतलब हो गया जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या की। अब इन वेद मंत्रों की व्याख्या में ब्राह्मण ग्रंथों ने जो सारांश निकाला, उस सारांश का मतलब ये था कि हमको वेद वास्तव में किसकी शिक्षा देते हैं, कर्म की शिक्षा देते हैं। यानी इनकी जो व्याख्या थी, यानी वेद मंत्रों की जो व्याख्या इन्होंने की है वो कर्म कांड पर या कर्म परक व्याख्या की, कि वेद हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, वेद हमें कर्म की शिक्षा देते हैं, वेद हमें कर्म की ओर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। जब इस प्रकार की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में ऋषियों द्वारा की गई, कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। अब नाराज हो जाता है आदमी तो घर छोड़ के जाता है। पहले घर कम हुआ करते थे, नगर कम होते थे, पहले तो ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, तो लोग घर से निकल गए, उन लोगों से दूर जाकर के अरण्य में जाकर के चिंतन मनन करने लगे, आखिर वेद क्या है। जब उन्होंने कहा कि नहीं साहब इसमें कर्म की शिक्षा नहीं, इसमें तो कुछ और ही है, तो उनसे ही सवाल कर लिया कि जब कर्म की शिक्षा नहीं देते तो फिर किसकी शिक्षा देते हैं भाई, तुम बता दो। तो वो सारे के सारे जो भी लोग थे वो अरण्य में जाकर के पढ़ने और पठन पाठन करने लगे, और उन लोगों ने बहुत सारा चिंतन मनन किया और अंत में जाकर उन्होंने वेदों की व्याख्या की। और वो वेद व्याख्या, चूंकि वो लोग जंगल में जाकर के इन ग्रंथों के माध्यम से, जंगल में जाकर के इन्होंने चिंतन मनन किया, अध्यात्म को बहुत ज्यादा सोचा समझा, और उन्होंने फिर व्याख्या ग्रंथों के रूप में जो भी लिखा वो अरण्ययत लिखितम, जंगल में जो कुछ भी लिखा गया,
अरण्य में जो कुछ भी पढ़ा लिखा गया वो ग्रंथ ही, नाम ही उनका क्या हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया। और उन्होंने कहा कि वेद हमको उपासना की शिक्षा देते हैं, यानी इन्होंने जो व्याख्या की वो उपासना परक व्याख्या की कि वेद हमें ईश्वर की उपासना, उस दिव्य ज्योति की उपासना जो साक्षात सर्वशक्तिमान है उसकी उपासना, जो विभु है, सनातन है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, उसकी उपासना की शिक्षा देते हैं। और उसकी उपासना के सहायक भूत ये मंत्र हैं जिनके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार से उन देवीय शक्तियों की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। लास्ट में जब इन दोनों ही चीजों को देखा गया तो कुछ भले लोग और थे, उन्होंने कहा यार लड़ाई वड़ाई मत करो, मैं बताता हूं हकीकत में कि वेद कहना क्या चाहते हैं। सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानने के बाद अंत में वेदों की व्याख्या के लिए जो ग्रंथ लिखे गए, मेरे शब्दों को पकड़ना आप लोग, वेदों की व्याख्या का जो अंतिम भाग लिखा गया उसका नाम उपनिषद कहा गया। और उपनिषद में कहा था सर्व ज्ञान मयो ही सह, कहा तुम लड़ो मत। हकीकत बात तो यह है कि वेद हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। अब वो ज्ञान उपासना का हो, कर्म का हो, चाहे किसी भी भक्ति का हो, चाहे योग का हो, चाहे समाधि का हो, ईश्वर का हो, जड़ चेतन किसी का भी ज्ञान हो, वेद वास्तव में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। यहां जाकर के वेदों का सारांश निचोड़ निकाला गया, यहां वेदों का अंतिम रूप से व्याख्यान किया गया। इसलिए कुछ शब्द आप इसके लिए जरूर जोड़ सकते हैं। ये वेदों की व्याख्या का अंतिम भाग है, यानी वेद व्याख्या का अंतिम व्याख्या भाग है ये, जहां पर सारांश रूप में अंतिम व्याख्या भाग है, यानी इसके बाद में आगे किसी व्याख्या की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। इसी में जाकर के उस गूढ़ विद्या की, जो आपका मेन जो विद्या है, जिसमें गूढ़ विद्या आप लोग बोलते हैं, जिसमें सारांश रूप में सारी बातें इसके सामने बता दी। तो भैया अंतिम व्याख्या भाग होने के कारण, वेदों का अंत भाग होने के कारण इसका एक नाम बताइए क्या पड़ गया, वेदांत पड़ गया। परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाता है कि बताइए उपनिषद का अन्य नाम क्या है, वेदांत। क्यों? क्योंकि अंतिम व्याख्या भाग होने के कारण, और इसी में आपकी वो गूढ़ विद्या या रहस्य विद्या का प्रतिपादन किया गया। सारे संसार में जो भी, या सारे वेदों में जो भी कुछ कहा गया, यानी एक प्रकार से वेदों का सारांश है। इसमें वेद सारांश का प्रतिपादन करने का कार्य जिन ग्रंथों में किया गया उसका नाम ही क्या रख दिया आपने, उपनिषद रख दिया है। सारी चर्चा को आप लोगों ने सुना है, आप समझ गए होंगे मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ। वापस एक बार आते हैं कि सर हमारा संस्कृत साहित्य, संस्कृत वांग में काफी समृद्ध है। इसके हमने वैदिक और लौकिक दो प्रकार से भेद पढ़े हैं। ये सारी मैं दायरा वगैरह भी बांटूंगा। रामायण के काल से लेकर से अब तक का जो साहित्य लिखा गया वो सारा लौकिक साहित्य है। 500 ईसा पूर्व वाल्मीकि की और रामायण की मर्यादा मानी जाती है, इसलिए 500 ईसा पूर्व से पूर्व का जितना भी आपका साहित्य है, जहां से आदि अनादि काल से वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद संसार की प्रथम लिखित पुस्तक भी मानी जाती है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा होने का गौरव भी प्राप्त करती है। तो वहां से लेकर के रामायण की रचना काल तक या रामायण से पहले तक की जितना भी साहित्य वो आपका वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में मोटी मोटी बात वेद और वेदांग आते हैं। इसको भी अब हम थोड़ा विस्तार रूप देने का प्रयास करेंगे कि यहां पर भी आप जो वैदिक साहित्य पढ़ रहे हो ना, इसमें भी आपकी दो बातें आती हैं। एक आपका वेद आता है जिसका मैंने यहाँ प्रतिपादन किया है, और दूसरा एक और शब्द आपके सामने आएगा जिसको मैं आगे लेकर चलूंगा। अब दूसरा शब्द आपका वेदांग आता है। तो इस प्रकार से आप इसको यूं और भी पढ़ सकते हैं कि यह दो शब्दों के दो माध्यम से हम पढ़ने का प्रारंभ करेंगे कि वैदिक साहित्य बोले तो वेद और वेदांग। फिर बोला वेद क्या है कि मंत्र और ब्राह्मण वेद हैं, अर्थात वेद मतलब केवल चार मात्र वेद नहीं है। आप केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कह करके यह नहीं कह सकते कि गुरुजी चार वेद पढ़ा दिए समझ लो इतिश्री हो गई। नहीं भैया नहीं, चार वेदों के साथ साथ उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ भी क्या है, वेद हैं। तो वेद मतलब चार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीन क्या है, यानी व्याख्या भाग का मतलब क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथों को व्याख्या भाग माना गया, लेकिन उसके बाद में आरण्यकों में उसकी व्याख्या की गई, फिर उपनिषद ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई, यहां जाकर के वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है। इस प्रकार चार वेद और उनकी व्याख्या ग्रंथों के साथ में वेद शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। समय आगे बढ़ता गया साहब, हम जैसे सामान्य जनी, मैं तो कहता हूं हम जैसे मूर्ख जन, क्योंकि हम वेद मंत्रों के बारे में ज्यादा समझते ही नहीं थे, अभी भी हमें तो बहुत परेशानियां आती। कोई कहता साहब मैं इसको पढ़ूं कैसे, कोई कहता इनकी लय कैसे है, कोई कहता इन वेद मंत्रों की जो शब्द है इनका अर्थ कैसे करूं, कोई कहता किस मंत्र का किस समय उच्चारण करूं, कोई कहता किस मंत्र का विधान किस कार्य के लिए किया जाए,
कौन से मनोरथ पूर्ण करने के लिए कौन सा मंत्र जो है अप्लाई किया जाए, इस प्रकार की कई सारी समस्याएं आ जाती। वैदिक शब्दों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती, व्युत्पत्ति कैसे हुई उसकी आवश्यकता पड़ती। धीरे धीरे ऋषि मुनियों ने फिर प्रयास किया और वेदों की रचना के बाद, समझना मेरी बात को, वेदों की रचना के बाद फिर आगे जाकर के वेदांग रूप से आपको एक और साहित्य का विधान मिला, एक और साहित्य का आविष्कार हुआ जिसे हम वेदांग के नाम से जानते हैं। इसी वेदांग को, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, यानी हम यहां पर इस वैदिक शब्द को दो प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि वैदिक शब्द को हम दो प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहां थोड़ा सा और मैं सुलझा देता हूं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। वैदिक शब्द की व्याख्या में हमने सबसे पहले ये जाना कि एक तो आपका क्या होता है, वेद होता है, और उस वेद शब्द की व्याख्या ही मैंने यहाँ करने का प्रयास किया है, और वेद का अर्थ भी आपको बताने का प्रयास किया था कि मंत्र ब्राह्मणोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ जो है व्याख्या करने वाले, इन दोनों का संयुक्त या संयोजित नाम ही क्या है, मंत्र ब्राह्मणोर वेद नाम ध्येयम। तो हम मंत्र ब्राह्मण नामधेयम इस प्रकार से वेद की व्याख्या भी कर चुके हैं, और उसके बाद में वेद के साथ में वेदांग साहित्य आपका साथ चलेगा, जिसकी चर्चा भी आगे हम करने वाले हैं। अब देखिए साहब, इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, इससे आगे हम बात करते हैं दूसरी, जो मैं कह रहा था कि वेदांग साहित्य का प्रवर्तन, वेदांग साहित्य का निर्वचन यहां से स्टार्ट होता है। वेदांग साहित्य क्या है, वेदों के साथ विकसित होने वाला साहित्य, जिसमें विस्तार से वेदों के अंगों के बारे में, यानी ऐसा माना गया है कि जैसे वेद क्या है, एक पुरुष है, और वेदों को एक पुरुष की भांति व्यवहार करके एक नया साहित्य सृजित किया गया, जिस साहित्य का नाम क्या कहते हो आप, वेदांग साहित्य कहते हैं। वेदानाम अंग इति वेदांग, वेदानाम अंगानी इति वेदांगानी, क्योंकि वेदों के अंग 6 हैं, तो 6 शब्द आपका नपुंसक लिंग में बहुवचन में जाएगा, तो अंगम अंगे अंगानी, तो वेदानाम अंगानी इति वेदांगानी, कि वेदों के जो अंग हैं वो वेदांग हैं। कहा हमने तो पशुओं के, जीवित प्राणियों के अंग सुने हैं, ये वेदों के अंग कहां से आ गया। तो प्यारे साथियों, यहाँ वेदांगों को मानने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना है कि हमने वेदों को एक पुरुष के रूप में कल्पित किया, कि वेद रूपी जो पुरुष है, किस रूप में समझा हमने, कि वेद रूपी जो पुरुष है, ऐसा हमने कल्पना कर ली कि वेद रूपी जो पुरुष है उसके अंग हम यहाँ बताए गए हैं। बोला साहब, वेद रूपी उस पुरुष के कितने अंग बताए गए हैं, तो वेद रूपी उस पुरुष के 6 अंग बताए गए हैं। इसलिए वहां लिखा है कति वेदांगानी षड वेदांगानी, कति वेदांगानी षड वेदांगानी, इसलिए लिखा है वहां पर षड वेदांगानी, कितने, 6 वेदांग हैं। अब वेदांग शब्द में वेदानाम अंगानी थी वेदांगानी होता है, ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए अंगम अंगे अंगानी। तो इसका मतलब वेदांग की व्याख्या करने में आप समझ गए होंगे कि वेदांग कितने हैं, 6 हैं। जैसे एक सामान्य इंसान के शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, हर एक किसी कार्य के प्रयोजन के लिए, किसी हेतु के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए हमारे शरीर के अलग अलग अंग काम आते हैं। आंख काम आती है देखने के लिए, स्पर्श के लिए त्वचा काम आती है, बोलने के लिए जिह्वा काम आती है, चलने के लिए पैर काम आते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग इंद्रियां काम आती हैं। वैसे यहाँ पर भी वेद को एक पुरुष के रूप में समझ करके उस वेद के अर्थ के निर्वचन के लिए, अच्छा, वेदांग साहित्य किस लिए लिखा गया, वेद अर्थ विस्तार के लिए लिखा गया, यानी इसके द्वारा वेदों का अर्थ विस्तार किया गया कि किसका कैसे पठन पाठन किया जाए। तो वेद अर्थ विस्तार हेतु ही वेदांगों की रचना की गई। और ये साहित्य याद रखना, इसका एक दूसरा नाम परीक्षा में और पूछ लेता है, कई दफा ऐसे प्रश्न आपसे कर रखे हैं उसने कि बताइए वेदांग का दूसरा अपर नाम क्या है। तो इसका अपर नाम का मतलब दूसरा नाम पूछ ले आपसे कि बताइए वेदांग साहित्य का अपर नाम। अपर नाम का मतलब होता है अपर यानी दूसरा, और नाम मना, तो ये याद रखना सूत्र साहित्य भी कहलाता है। ये वो सूत्र व्याकरण वाले नहीं है, आगे मैंने साहित्य जोड़ा है। तो सूत्र साहित्य का मतलब होता है शॉर्टकट में जो वेदों के अर्थ का निर्वचन करता हो, शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप से, नोट्स रूप में, बिल्कुल सारांश रूप में, जो प्रत्येक वेद के अर्थ का विस्तार करने का प्रयास करता हो, समझाने का प्रयास करता हो, उस वाले वेदांग को या उस वेदांग नाम के शास्त्र को हम सूत्र साहित्य के नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है सूत्र साहित्य कौन सा, तो सोचते हैं यार सूत्रों में साहित्य कौन सा आ गया। तो वे जो आपका वेदांग साहित्य होते हैं 6 वेदांग, इनको सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि साहब वो 6 सूत्र साहित्य में कौन कौन से आपके वेदांग आते हैं। इसको हम एक कारिका के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे और बाकी अलग से भी लेने का प्रयास करेंगे। आइए साहब 6 वेदांगों की चर्चा में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्रम से याद करें, इसके लिए आप एक चाहें तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिकवा नीच ज्योतिष।
मेरे साथ याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। सिकवा नीच ज्योतिष, सिकवा नीच ज्योतिष, सिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करना, तो सिकवा नीच ज्योतिष, ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी भाई साहब। अब कैसे कैसे सी से आप देखिए साहब, सबसे पहला आपका ग्रंथ कौन सा आता है? शिक्षा। सबसे पहले आपका आता है शिक्षा, कैसे आप समझ गए होंगे। दूसरा आपका आएगा कल्प, तीसरा आपका आता है वैसे व्याकरण, वैसे क्या याद करेंगे हम? व्याकरण। इसके बाद में नी से आता है आपका निरुक्त, क्या आता है? निरुक्त। उसके बाद में छ से छंद, छ से छंद, और लास्ट में जो आपका लिखा हुआ अलग से वो क्या हो जाएगा? ज्योतिष। क्या हो जाएगा? ज्योतिष। इस प्रकार से 6 प्रकार से वेदांगों की कल्पना की गई, जिसमें क्रमशः 1 नंबर पे शिक्षा, 2 नंबर पे कल्प, 3 नंबर पे व्याकरण, 4 पे निरुक्त, 5 पे छंद, और 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों? ज्योतिष हो जाएगा। कहा गुरुजी इनका निर्वचन किस रूप में समझा जाए? जैसे एक इंसान के कई सारे अंग होते हैं और उन सब से अलग अलग प्रकार से प्रयोजन सिद्धि की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिक्षा नाम के ग्रंथ को आपने शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, यानी घ्राण का नाम दिया। बोला गुरुजी घ्राण बोले तो क्या होता है? जिस इंद्रिय के द्वारा सूंघने का काम किया जाता है उसको हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं, यानी ये आप किसका पर्याय मान सकते हैं? नाक का, नासिका का पर्याय मान सकते हैं। इसी प्रकार से जो कल्प है उन कल्पों के, अच्छा शिक्षा का मतलब होता है क्या? वो आगे हम पढ़ाऊंगा मैं आपको जब साहित्य स्टार्ट करूंगा। शिक्षा वो है यत्र वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा, जहां वर्णों के स्वर व्यंजन आदि का उच्चारण प्रयत्न है ना, और उच्चारण स्थान आदि की शिक्षा दी जाती है। कौन से वर्णों को कैसे उच्चारित किया जाए, वो सारे जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपने नाम सुना होगा। पाणिनीय शिक्षा भी एक शिक्षा ग्रंथ है जो आपके 21 या 22 स्वर और साथ में 63 या 64 आपके कुल वर्ण बताती है। प्रत्येक वर्ण का विस्तार से उच्चारण आदि का ज्ञान कराती है, इसलिए इनका नाम शिक्षा। सिखाने वाले, स्वर आदि के उच्चारण की ज्ञान, व्यंजन आदि का उच्चारण का ज्ञान सिखाने वाले होने के कारण इनका नाम शिक्षा ग्रंथ है। कल्प को हमने हस्त कहा है, हस्तौ पठ्यते। हस्त का मतलब आप समझ गए होंगे, हस्त का मतलब हाथ है। ये हमें कर्मकांड परक शिक्षा देते हैं, यज्ञ विधान में यज्ञ के विधा का शिक्षा देते हैं, कौन से यज्ञ का कब काम किया जाना चाहिए, इसलिए इनका नाम ही क्या है? हाथ है। ये वेदों के हस्त रूप में हुए। व्याकरण जो सबसे प्रधान है, जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। और मुख मतलब समझ गए आप, तो मुख ही होता है। तो वेदों का मुख किसको कहा गया? व्याकरण को कहा गया। निरुक्त के लिए आगे लिखा है कि श्रोत्रम निरुक्तम उच्यते। श्रोत्र का मतलब होता है, इसको वेदों का कान कहा गया या कर्ण कहा गया है। उसी प्रकार से, क्योंकि सारा अर्थ निर्वचन इन्हीं से होता है। छंदः पादौ तु वेदस्य का मतलब पाद कहा गया है, और पाद का मतलब दोस्तों क्या होता है? पैर होते हैं। ज्योतिष को क्या कहा गया है? चक्षु कहा गया है, और चक्षु का मतलब आप समझ गए होंगे, आंख कहा गया है। इस प्रकार से वेद को एक पुरुष की भांति कल्पित करके हमने उस वेद रूपी पुरुष के 6 अंगों की कल्पना की है, जिसमें क्रमशः मैं शिक्षा को घ्राण माना नाक कहा, कल्प को हस्त माना हाथ कहा, व्याकरण को मुख माना मुख कहा, निरुक्त को श्रोत्र माना कान कहा, छंद को पाद माना पैर कहा, और ज्योतिष को चक्षु, क्योंकि काल विधान का शास्त्र है, काल निर्णय का शास्त्र है, कौन सा कार्य कब किया जाना चाहिए सारा देखने का काम कौन करती है? ज्योतिष करती है, इसलिए इसको हमने आंख का सहारा दिया है। इस प्रकार से इन 6 जितने भी आपके ये 6 जो वेदों के वेदांग कहा गए हैं, ये जितने भी वेदों के वेदांग कहा गए हैं, इन्हीं का नाम होता है षड वेदांगानी। ये 6 क्या है? वेदों के अंग हैं, अंगानी। अब इसको लेकर थोड़ी मैं आगे चर्चा हल्की सी ऐसे ही बताता हूं आपको। बाकी जब हम साहित्य शास्त्र की चर्चा करेंगे और थोड़ा डिटेल में जब हम साहित्य पढ़ेंगे, तब मैं आपको थोड़ा और विस्तार से इस बात को खोलने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब क्या है, वो सारी चीजें आपके सामने लेकर चलूंगा। अभी तो सिर्फ हम ये सारांश रूप में इतना सा सीख रहे हैं। ये वर्णों के उच्चारण आदि का प्रकार सिखाती है, कौन से वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाए, इसलिए इसको हम शिक्षा कहते हैं। जैसे हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं किसी चीज का कि ये चीज क्या है, इसी प्रकार से यहाँ नासिका रूप में, घ्राण रूप में शिक्षा ग्रंथों को कहा गया। कल्प को हस्त यानी हाथ इसलिए कहा गया कि हम ज्यादातर कर्म हमारे हाथ से करते हैं, तो जितने भी कर्म कांड है, यज्ञ के विधान है, यज्ञ कर्म है, वो सब कल्प वाले शास्त्र कहलाते हैं, जिसके आगे जाकर 4 प्रकार भी होते हैं।
वो हाथ की भांति है। व्याकरण मुख है, बिना व्याकरण के किसी भाषा का ज्ञान संभव नहीं होता है। हमारे शरीर में सबसे प्रधान जो अंग है उसका नाम भी क्या है, हमारा मुखड़ा है, थोपड़ा है, यानी आपका मुख है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना व्याकरण ज्ञान के वेदों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इसी प्रकार जैसे हमारे मुख नहीं होता तो हमारे मुख्य कर्म नहीं होते, सबसे प्रधान अंग मुख होता है, इसी से कहा जाता है। इसलिए व्याकरण ज्ञान के द्वारा भी वेदों के बारे में कुछ कहा जाता है, उनका अर्थ कहा जाता है, इसलिए मुख है। निरुक्त को श्रोत्र कान कहा गया, ये वेदों की व्याख्या का निर्वचन करने वाले शास्त्र हैं। इन्हीं के द्वारा वेद मंत्रों का अर्थ सुना समझा जाता है, प्रत्येक वैदिक शब्द की व्याख्या की जाती है, इसलिए इसको श्रोत्र यानी कान कहा है। छंद का मतलब कौन से मंत्र को कैसे पढ़कर आगे चलाया जाए, किस लयात्मकता में गेयात्मकता के साथ गाया जाए, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है, इसलिए इसको पैर, क्योंकि चलने का काम इसी से होता है। ये काल विधान का शास्त्र है, कौन सा कार्य कब किया जाए ये सब देखने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है, इसलिए ज्योतिष को हमने देखने की इंद्रिय यानी चक्षु से तुलना की है। अब मेन बात जो है वो हमारी यहाँ पर मैं इसलिए आपको इतनी सारी चीजें लेकर आया हूँ, इसको हम एक श्लोक के माध्यम से या कारिका के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार आप लोग पूछते हैं सर वो कारिका कौन सी है। तो हमारी ये सारी की सारी चर्चा है, वो सारी की सारी चर्चा एक पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ में की गई है। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि ऐसे ग्रंथ जो वेदों के ऊपर लिखे गए हैं, यानी वेदांग है, जो वेदों के अर्थ को विस्तार रूप देते हैं, और ऐसे ग्रंथ जिनमें उच्चारण आदि की शिक्षा दी जाती है ना, उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा अनया शिक्षा ग्रंथ, वो सब शिक्षा ग्रंथ कहलाते हैं। ये भी एक शिक्षा ग्रंथ है जिसका नाम पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है, और ये पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जिसके नाम से ही थोड़ा ऐसे आभास हो रहा है कि पाणिनि ने इसको लिखा होगा, इसकी भी चर्चा मैं कर देता हूं क्योंकि बार बार ये आएगा। ये जो आपका पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है, ये पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के लेखक के बारे में भी विवाद है, ध्यान रखना जो कह रहा हूं उस बात को थोड़ा गंभीरता से। लेखक में सबसे पहले जिस मुनि का नाम आता है आदरणीय, उसका नाम लिया जाता है पिंगल मुनि का नाम आपने सुना होगा। ये भगवान पाणिनि के भाई भी माने जाते हैं, ऐसे माने जाते हैं कि पिंगल मुनि ने इसकी रचना की है। दूसरा जो श्रेय जाता है उसके बाद में आप लोग इससे खुद पाणिनि शिक्षा को पढ़ेंगे तब आपको पता चलता है। दूसरे जो आपके भगवान पाणिनि जो हमारे अष्टाध्यायी के लेखक हैं उसको माना जाता है। आज तक दोनों में विवाद है कि कौन इसके लेखक है, इसलिए हमारी परीक्षा में कभी भी ऐसा प्रश्न बनने की कोई संभावना बनेगी ही नहीं, इसलिए आपको इसमें उलझ करके पढ़ना नहीं है, मरना नहीं, बिना ही बात। आप सीधा याद रखें कि पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है उसके लेखक से संबंधित कोई बात कहे तो आप यूं उत्तर दे सकते हैं कि प्राथमिकता के तौर पर पिंगल मुनि को इसका लेखक माना जाता है, और पिंगल मुनि को नहीं हो तो फिर हम पाणिनि स्वयं जो हमारे भगवान पाणिनि है उनको इसका लेखक मानते हैं। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों के 6 जो वेदांग हैं, इन वेदांग से संबंधित एक श्लोक के द्वारा निर्वचन किया गया है। वहां अलग अलग प्रकार से इस बात को समझाया गया है। जहां लिखा है छंदः पादौ वेदस्य, कारिका है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि छंदः पादौ वेदस्य, छंदः पादौ वेदस्य, वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, हस्तौ कल्पौ अथ पठ्यते, अथ पठ्यते, पठ्यते ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, चक्षुः श्रोत्रम उच्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्श्रोत्रम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, श्रोत्रम उच्यते। ये एक श्लोक हो गया। उसके बाद में दूसरा श्लोक और है मेरे पास में, श्रोत्रम उच्यते, ये एक श्लोक हो गया। उसके बाद में लिखा है दूसरा श्लोक और लिख देता हूं, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा, आप भी लिखेंगे मेरे साथ सभी, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, और यही लाइन पर मुझे पहुंचना था भाई, मुखम व्याकरणम स्मृतम, स्मृतम तस्मात् साअंगम, तस्मात् साअंगम अधीत्यैव, साअंगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके महीयते।
इन 6 वेदांगों की महिमा का मंडन इससे बेहतर तरीके से और कहीं किया भी नहीं जा सकता था। समझ में आ रही बात? ये पहला श्लोक हो गया और ये इसका दूसरा श्लोक हो गया। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे हम सभी। क्या लिखा है? छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम उच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये श्लोक क्या कह रहा है आपसे? ये कहता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, कि छंद तो क्या है? वेद के। वेदस्य माना वेद के, तू माना तो, पादौ छंद है, पैर कौन है? छंद है। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, जो वेद के हस्त है, हाथ है, वो कल्प पढ़ा गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष जो है शास्त्र, उसको चक्षु कहा गया है। और निरुक्तम श्रोत्रम, जो निरुक्त है उसको हमने श्रोत्र के नाम से समझा है, यानी कान के नाम से समझा है। तो निरुक्तम श्रोत्रम और ज्योतिषम चक्षु। शिक्षा घ्राणम तो वेद से, शिक्षा को जो है वो घ्राण कहा है, यानी नाक कहा है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख को या मुख की उपमा किसको दी गई है? व्याकरण को दी गई है। तस्मात्, इसलिए, सुनिएगा ध्यान से, सा अंगम, अंगेन सहितम, अंगों के साथ, 6 अंगों के साथ ही, अधित्य एव, पढ़कर के ही, ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में कोई आदमी विचरण करता है। ब्रह्मलोक का मतलब है उस मंत्र के लोक में, यानी मंत्र के ज्ञान में, मंत्र अर्थ में विचरण करता है। 6 अंगों के साथ जो 4 वेदों का पठन पाठन करता है, उसी को वो परम लोक ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ईश्वर ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब इससे वेदों के अंगों के महत्व का भी पता चल रहा है कि केवल 4 वेद मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 4 वेदों के साथ में आपको 6 वेदों का निर्वचन अर्थ भी समझना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये सब सीखने को मिलेगा। और ये कारिका, सारी की सारी कारिका आपको वेदांग के बारे में बताती है, ये वेदांगों के बारे में ही बताती है, वेदांग की शिक्षा भी देती है। अब यहाँ तक तो आपके बात समझ में आई गई होगी। हम इतनी जो चर्चा करे हैं, इस सारी चर्चा का मूल यही है कि यहाँ तक हम वेदांगों की शिक्षा के बारे में, कि वेदांगों को किस किस कल्पित रूप में आपने संसार में इस चीज़ को समझा है। अब ये जितना भी है वो सारा का सारा जो भी संसार में पढ़ा गया है, इससे इस बात का जरूर ये प्रमाण होता है कि हमने जो वेद हैं, इन वेदों को सारे संसार में ज्ञानमय समझा है। जितना भी ज्ञान संसार का है, वो सारे संसार के ज्ञान का मूल सर्व ज्ञानमयो ही सह। आपने पढ़ा होगा, एक लाइन लिखी है कि सर्व ज्ञानमयो ही सह, कि सर्व ज्ञानमयो ही सह। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि जो वेद हैं वो सारे के सारे संसार के ज्ञान का केंद्र है। सारे के सारे जितने विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान संसार में भरा पड़ा है, उन संसार के समस्त ज्ञान का मूल यही है। समस्त जितना भी ज्ञान है संसार का, समस्त ज्ञान का जो मूल है वो वेदों को ही कहा गया। इस बात को भी आप ध्यान रखना कि समस्त ज्ञान का जो मूल है वो बताइए किसको कहा गया है? वेदों को कहा गया है। सारे संसार में सर्व ज्ञानमय भी किसको कहा गया है? वेद को ही कहा गया है। ये व्याकरण शास्त्र का भी आदि मूल है। आपका व्याकरण शास्त्र भी इसी से निकल के आया है। जब सारे संसार का ज्ञान वेद है, समस्त संसार के ज्ञान का मूल भी वेद है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये व्याकरण शास्त्र कहाँ से निकल के आया है। तो ये व्याकरण शास्त्र का भी आदि मूल कौन है भैया? आपका यही है। याद रखना, मुख जो है वो हमारे सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मैं आपको यही पढ़ाना चाह रहा था इतनी देर से कि हमारे शरीर का सबसे प्रधान अंग जैसे कौन होता है? मुख होता है। वैसे सबसे प्रधान अंग, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, ऐसा कह करके प्रधान अंग की वहां लिखा है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। अभी अभी आप पढ़े थे कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, इसको हटा देता हूं मैं, मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि हमने व्याकरण को किसकी उपमा दी है? मुख की उपमा दी है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी हमने व्याकरण को वेदों के मुख की उपमा दी है। और ये मुख जो होता है ना आपका, ये सबसे प्रधान अंग माना जाता है, इसलिए इसको हम यूं कहेंगे सर्व प्रधानम अंगम। सबसे जो प्रधान अंग है, सबसे जो प्रधान अंग है, वो आपसे परीक्षा में पूछ ले तो भी हम क्या बताएंगे? व्याकरण ही बताएंगे। तो व्याकरण जैसे मुख के सभी मनुष्य के सभी अंगों में हमारा मुख सबसे प्रधान अंग माना जाता है, वैसे ही व्याकरण को इन 6 वेद रूपी पुरुष के अंगों में सबसे प्रधान अंग होने का दर्जा प्राप्त है। और उसका कारण क्या है कि जैसे
बिना मुख के हम व्यवहार नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बाकी सार्थकता सब खत्म हो जाती है। वैसे ही वेदों के शब्दों की व्याख्या करने वाले, व्युत्पत्ति, शब्द रचना, शब्द व्युत्पत्ति, शब्दार्थ आदि बताने वाले इस शास्त्र के बिना भी व्याकरण के वेद मंत्रों का, वेद के जो मंत्र है उनका अर्थ करना संभव नहीं है। इसलिए मुखम व्याकरणम स्मृतम कह करके पाणिनि शिक्षा में ये जो आपके वेदांगानी कहा गया है ना भाई, अच्छा वेदांग, उनके बारे में ये कहा गया है। तो वेद भी वास्तव में, व्याकरण भी कहां से निकल के आया है? वेद से ही निकल के आया है, क्योंकि सर्व ज्ञानमयो ही स, संपूर्ण जगत के ज्ञान का एकमात्र खजाना वेदो अखिलो धर्म मूलम, सर्व ज्ञानमयो ही सह, समस्त संसार की जितना भी ज्ञान है उन सब का केंद्र, आदि जो मूल है, उनका जो सबसे केंद्र बिंदु है, वो हमने किसको स्वीकार किया है? वेद को स्वीकार किया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि व्याकरण के ज्ञान का या व्याकरण का भी आदि मूल जो है, जहां से व्याकरण निकल के आया है, बताइए वो भी कौन है? आपके वेद है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक वेदांग है, वेदों का अंग है, जिसमें वेदों के शब्दों की अर्थ की व्याख्या विस्तार से कही गई है, जहां शब्दों के अर्थों को समझाने का प्रयास किया गया है। इतनी चर्चा का मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि आगामी हम जिस व्याकरण की चर्चा करने वाले हैं वो व्याकरण आपका वैदिक साहित्य से ही निकल के आया है, वेदों का अंगभूत निकल के आया है। प्राचीन उस वैदिक साहित्य पर जो व्याकरण लिखी जाती है ना, उस व्याकरण का भी, जो सबसे प्राचीन व्याकरण है, उस प्राचीन व्याकरण का भी नाम होता है। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो प्राचीन, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा समझ लेंगे आप, कि हमारे यहाँ जो संस्कृत में वेदों के ऊपर व्याकरण लिखी जाती है, जिसको आप लोग वैदिक व्याकरण के नाम से संबोधित करते हैं, उस वैदिक व्याकरण का भी एक नाम होता है। यानी वेदों के ऊपर लिखी गई जो व्याकरण है, उस वैदिक व्याकरण का नाम क्या है? कोई ऐसा पूछ ले तो उस वैदिक व्याकरण का नाम होता है प्रतिशाख्य व्याकरण। यानी वैदिक व्याकरण का नाम आपसे पूछ ले कि बताइए वैदिक व्याकरण का नाम हम क्या रखेंगे, तो उसमें हम कहते हैं प्रातिशाख्य व्याकरण। उस व्याकरण का नाम होता है प्रातिशाख्य व्याकरण, जो प्रत्येक शाखा पर लिखी होने के कारण प्रातिशाख्यम कहलाती है। क्या कहते हैं हम उसको? प्रातिशाख्यम कहते हैं। और सर्व प्राचीन जो है, जो सबसे प्राचीन है, यानी प्राचीनतम जो है, वो आपके ऋक् प्रातिशाख्यम है। प्राचीनतम जो व्याकरण है उसमें जो सबसे पुराना नाम आपका आता है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, उसका नाम ऋक् प्रातिशाख्यम है। जो ऋग्वेद पर लिखी गई, आप समझ गए होंगे, ऋक् प्रातिशाख्य व्याकरण है। ठीक है, ये भी परीक्षा में कई बार आ जाता है। आजकल तो रेट वाले बच्चे खूब पढ़ते हैं इसको, है ना। हम तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न ये भी है कि वेद व्याकरण वास्तव में वेदों का ही अंग है, इसलिए वेदों के ऊपर ही व्याकरण लिखी गई। तो वैदिक व्याकरण जो प्राचीन व्याकरण है उसका नाम प्रातिशाख्य होता है। शाखाम शाखाम प्रतिशाखाम, है ना, प्रतिशाखम बनता है। और प्रतिशाखा से भाव प्रातिशाख्यम, प्रत्येक वेदों की शाखा पर एक एक व्याकरण का इस प्रकार का भाग लिखा गया था, यानी प्रत्येक शाखा को व्याकरण में निर्वचन करने का कार्य किया गया था। इसलिए शाखाम शाखाम प्रतिशाखम बनता है। आप लोगों ने अविभाव समास पढ़ा है। और प्रतिशाखा से भाव प्रतिशाख्यम शब्द बनता है। और सबसे प्राचीनतम जो व्याकरण है उसको आप क्या कहेंगे? प्रातिशाख्य व्याकरण कहेंगे। आइए साहब एक बार वापस चलते हैं कि ये वेदांग रूप में व्याकरण का निर्वचन कैसे हुआ। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमारा संस्कृत साहित्य दो भागों में बढ़ता है। एक साहित्य का नाम वैदिक साहित्य, जो वेदों से संबंध रखता है, वेदे भव, और एक दूसरा लौकिक साहित्य होता है जो लोक संसार से संबंध रखता है, लोके भव। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, बहुत विस्तार से सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। लोके भवः लौकिकम और वेदे भवः वैदिकम। अब जो आपका लौकिक साहित्य है वो तो दृश्य श्रव्य के हिसाब से दो भागों में बढ़ जाता है। आगे जाकर इसी को रूपक उपरूपक आदि करके, और इसको श्रव्य काव्य को गद्य पद्य चंपू काव्य में आगे विभाजित करते जाएंगे हम। वैदिक साहित्य क्या है, यानी वैदिक साहित्य को आप कैसे समझेंगे? तो वैदिक साहित्य में दो बातें आती हैं, एक आपका वेद आता है और दूसरा आपका वेदांग आता है। बोला गुरुजी वेद का मतलब क्या है? तो वेद मतलब चार मात्र वेद नहीं है भाई। वेद का मतलब होता है मंत्र ब्राह्मणोर वेद नामधेयम, यानी मंत्र और जो ब्राह्मण है इन दोनों को मिलाकर के वेद की संज्ञा दी गई है, वेद कहा गया है। बोला साहब ये मंत्र और ब्राह्मण क्या है? तो कहा कि मंत्र का मतलब तो वेदों के जितने मंत्र हैं, जहां वेदों में मंत्रों का संकलन किया गया है, जहां मंत्रों का संगीता संकलन किया गया है, जहां कई सारे देवताओं के स्तुति परक मंत्र पढ़े गए हैं, उनको हम कहते हैं मंत्र भाग। और जो वेदों की व्याख्या करने वाले भाग हैं वो व्याख्या भाग आपके ब्राह्मण आदि ग्रंथ होते हैं। कहा मनन करने योग्य है इसलिए मंत्र कहते हैं। जिसमें वेद मंत्रों का संकलन किया गया है उसको संगीता कहते हैं। और ऋचते अर्थात स्तूयते अनया या सा ऋचा, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, उनको ऋचा कहते हैं। तो मंत्र भाग का ही दूसरा नाम
संगीता भाग, संगीता का ही दूसरा नाम ऋचा है। और कुल मिलाकर ये 4 वेद हैं, जिसमें आपके ऋक, यजुष, साम और अथर्व। प्रारंभ के जो 3 वेद हैं आपके यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, अथर्ववेद को हम इससे बाहर कर देते हैं। कहा वेदों की मंत्रों की भाषा बहुत कठिन थी, इसके लिए इसकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, और ये व्याख्या करने वाले सबसे पहले भाग का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मणों ने इसकी कर्मपरक व्याख्या की, कहा ये कर्म की प्रेरणा देते हैं। दूसरी व्याख्या करने वाले ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ थे, जो उपासना परक व्याख्या करते हैं, जो कहते हैं कि ये तो हमको उपासना के लिए जो है प्रेरित करते हैं। उपनिषद वेदों का सारांश जिसमें लिखा गया, उन्होंने ज्ञान परक व्याख्या की कि वेद वास्तव में हमको ज्ञान देते हैं, समस्त संसार के ज्ञान का खजाना वेद ही है। ये अंतिम व्याख्या भाग है, इसलिए इनका दूसरा नाम वेदांत है। गूढ़ विद्या या रहस्य विद्या, जो आपकी सारी विद्याएं हैं, वो इन वेदांतों में सिमट जाती है। प्यारे साथियों, दूसरा जो मैंने कहा कि वेद में मंत्र और वेद आते हैं, उसके अलावा आपका वेदांग साहित्य है। कहा वेदांग मतलब तो वेदानाम अंगानी इति वेदांगानी, और कति वेदांगानी, षड वेदांगानी। ये परीक्षा में खूब प्रश्न आता है आपका कि कति वेदांगानी, तो आपका जवाब होना चाहिए षड वेदांगानी। कति वेदांगानी, षड वेदांगानी। ये वेदों के अर्थ का विस्तार करने के लिए कहे गए हैं। हर एक वेद का विस्तार से एक एक शब्द का, एक एक चीजों का व्याख्यान विस्तार करने के लिए किया गया। इसी का अपर नाम सूत्र साहित्य भी होता है। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है, इसको भी हल्के मत लेना, क्योंकि सूत्र का नाम आते आपकी खोपड़ी में सिर्फ व्याकरण शास्त्री घूमने लगता है, जबकि ये किसके लिए आया है? ये आपका वेदांग साहित्य के लिए आया है। ये कौन है? तो इसको याद करने के लिए सिकवा नीच ज्योतिष, सी से आपका शिक्षा, कैसे आपका कल्प, नीस व्या से आपका व्याकरण, नी से निरुक्त, छ से छंद और ज्योतिष हो जाएगा। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, हस्तो कल्पो अतपठते, मुखम व्याकरणम स्मृतम, है ना, निरुक्तम श्रोत्रम, छंद पादौ तो वेदस्य, ज्योतिषम चक्षु, ऐसा करके इसके 6 वेदांगों की कल्पना की गई है। कहते हैं कि सबसे प्रमुख प्रधान अंग जैसे हमारे मुख, हमारा मुख होता है, वैसे ही वेद रूपी पुरुष को हमने कल्पना में, जो वेद को पुरुष की तरह कल्पना करके हमने विभिन्न 6 अंगों की कल्पना की है। तो मुख के समान यहाँ प्रधान अंग हमने किसको माना है? व्याकरण को माना है। पाणिनीय शिक्षा में लिखा है मुखम व्याकरणम स्मृतम। क्या लिखा है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो पाणिनीय शिक्षा के हिसाब से हम पढ़े मुखम व्याकरणम स्मृतम के हिसाब से, तो सबसे प्रधान अंग किसको कहा गया है? आपके व्याकरण को कहा गया है। एक छोटी सी बात है कि यहाँ व्याकरण क्या है, इसका मतलब व्याकरण एक वेदांग है, एक वेदांग है। पहले प्रत्येक वेद की प्रत्येक शाखा पर एक एक व्याकरण ग्रंथ लिखे गए थे, इसलिए प्राचीनतम जो व्याकरण है वैदिक व्याकरण, उसका नाम प्रातिशाख्य व्याकरण होता है। शाखाम शाखाम प्रति प्रतिशाखम अविभाव समास में, और उसके बाद में प्रतिशाखस्य भाव इति प्रतिशाख्यम शब्द बनता है। और इनमें भी जितने भी प्रातिशाख्य लिखे गए हैं, सबसे प्राचीनतम का नाम ऋग प्रातिशाख्यम है, अर्थात ऋग्वेद की व्याकरण सबसे प्राचीन है। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में ऐसा कहा है, तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में ऐसा कहा है, तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ का लेखक का नाम क्या है? और ये जो चर्चा आप कर रहे हैं, वो सारे की सारी चर्चा कहाँ की गई थी? ये 6 वेदांगों की कल्पना कहाँ की गई है? पाणिनीय शिक्षा में की गई है। और पाणिनीय शिक्षा की बात आई है तो ये भी आनी चाहिए ना कि पाणिनीय शिक्षा के लेखक का नाम क्या है? तो भाई साहब पिंगल मुनि इसके लेखक माने जाते हैं, और ये इन्हीं के भाई माने जाते हैं। जब पिंगल मुनि नहीं हो तो फिर पाणिनी, इन दोनों विवाद का विषय। आज तक कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि पाणिनीय शिक्षा का लेखक कौन है। कभी हम पाणिनी को भी स्वीकार करके पढ़ लेते हैं, कभी पिंगल मुनि को भी स्वीकार करके पढ़ लेते हैं। पिंगल मुनि छंद शास्त्र के आदि आचार्य हैं, ऐसा भी आपने सुना है, पढ़ा है। क्या लिखा है वहां पर कारिका में वेदांग के लिए? छंद पादौ तो वेदस्य, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षाघ्राणम तो वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। सर्व ज्ञानमयो ही सह, सब वेदों सर्व ज्ञान का समस्त खजाना है, समस्त ज्ञान का आदि मूल है, व्याकरण का भी आदि मूल वेद है। इसलिए कुल मिलाकर के बात कहूं दोस्तों, तो आपका व्याकरण भी एक वेदांग है, और उसी व्याकरण की आगे हम चर्चा करेंगे। आखिर ये व्याकरण कहाँ से आई है, इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसी है, इसकी निर्वचन की प्रक्रिया कैसी है, इसकी विकास की प्रक्रिया कैसी है, और इसी विकास की, इसी निर्वचन की इस प्रक्रिया को हम द्विमुखी प्रक्रिया के नाम से समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा का सारांश यही था कि यह हमारा व्याकरण वास्तव में शास्त्र जो है वो वेदों का एक अंग है, वेदों का ही एक वेदांग है, और ये सबसे प्रधान अंग है, जिसको पाणिनीय शिक्षा में हमने क्या कहा? मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरणम किम मुखम, मुखम किम व्याकरणम। इस प्रकार से आपके यहाँ दुनिया भर के प्रश्न बनते हैं।